भगवती ने अपने भक्तों की मनोरथों को पूर्ण करने के लिए, उनके कष्टों को निवारण करने के लिए मां कालरात्रि के रूप में हम जानते हैं। अब ठीक कौशिकी माता अपने साथ कालिकाल को लेकर सिंह पर सवार होकर दुश्मनों के नगर के पास जाकर एक उपवन में जगत मोह देखने वाला गीत गाने लगी। जब गीत माता गाने लगी तो शुंभ के दो सेवक उनको सुने। अब जब शुंभ के सेवक उनको सुने तो तुरंत शुंभ को जाकर बताइए, हे राजन, दो सुंदर बड़ी स्त्रियां आई हुई हैं, ऐसा सुंदर उनका स्वरूप है, त्रिलोक में ऐसा स्वरूप किसी का नहीं है, किसी का भी नहीं। आप अगर उनको अपनी पटरानी बनाए तो आपकी शोभा बढ़ जाएगी। अब जब यह बात बताई शुंभ को तो शुंभ क्या किया, आदेश दिया कि उनको जाकर कहो कि त्रिलोक विजेता शुंभ जो है आपको पटरानी बनाना चाहता है। इस त्रिलोक में कोई नहीं है जो मुझे जीत सके। आज जो राक्षस शुंभ और निशुंभ के राज्यसभा में थे वो वास्तव में बड़े बलवान थे। अब जब यह बात सुनी तो शुंभ और निशुंभ ने अपने दैत्यों को भेजा। किसको भेजा? जब अपने बलपूर्वक इंद्र का ऐश्वर्य युक्त ऐरावत हाथी और परिजात यह सब घोड़ा उनसे छीन लिया गया। चंडमुंड की बातें सुनकर शुंभ ने सुग्रीव से कहा, आप उस सुंदरी को मेरे पास ले आइए। सुग्रीव से बोले चंडमुंड, किसकी आज्ञा लेकर? शुंभ की आज्ञा लेकर, कि आप उस स्त्री को मेरे पास ले आइए और हम उन्हें पटरानी बनाएंगे। तो सुग्रीव वहां जाकर मैया से कहता है कि वहां पर सिंह पर सवार जगदम्बा को प्रणाम किया, बोले कि आप जो है पति रूप में शुंभ को स्वीकार करें। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है कहलवाने के लिए कि आप जो है अगर शुंभ की पटरानी बनती हैं तो आपको समस्त त्रिलोकी का सुख आप भोगेंगे। सभी देखिए, मैंने सभी देवी देवताओं का जो है देवताओं को जीत लिया है, अभी स्वर्ग भी मेरे पास है और मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं और मैं सभी यज्ञों का यथाभाग भी मैं ही भोग करता हूं। तीनों लोकों में ऐसा कुछ नहीं है जो मेरे पास नहीं है। रत्न मेरे पास है, समस्त भोग मेरे पास हैं, देवता दैत्य मेरे आगे सर झुकाते हैं। अब जब इतना सब कुछ किया तो भगवती ने दूत की बात सुनकर क्या बोली, हे दूत, शुंभ के गुण सुनने के लिए मैं यहां नहीं आई हूं और मैंने एक प्रतिज्ञा पहले ही कर ली है, जो भी मुझे युद्ध में जीत कर दिखाएगा मैं उसे ही पति रूप में स्वीकार करूंगा। अब जिसमें अगर इतनी क्षमता हो, जिसमें इतनी जो इतना बलवान हो कि मुझे युद्ध में हरा कर ले जाए तो मैं उसे ही पति रूप में वर्ण करूंगी। अब जब यह बात सुनकर जाकर शुंभ निशुंभ को बताई तो क्या किया कि उन्होंने बलवान शुंभ ने अपने जो राज्य में अनेक राक्षस थे उनसे बोला कि आप जाइए और विशाल सेना लेकर जाइए और उसको लेकर मेरे पास आइए। तो सर्वप्रथम कौन गई? धूम्रलोचन। धूम्रलोचन एक विशाल सेना लेकर गया और अपने बल में मद में चूर होकर माता रानी के पास युद्ध करने के लिए गया। अब जब शुंभ की सारी बातें बताई, शुंभ के बारे में बताया कि शुंभ तुम्हें इस तरह मेरे पास भी संदेश भेजा गया है कि युद्ध को छोड़ो, अगर तुम स्वीकार करती हो तो मेरे को पति रूप में स्वीकार करो, अन्यथा क्यों अपने प्राणों की आहुति देती हो। ऐसी बात सुनकर माता रानी ने फिर चेतावनी दी, अगर तुम्हारे दैत्य राजाओं के पास बल है तो वो आइए और मेरे से युद्ध कर मुझे बलपूर्वक जीत कर दिखाएं।
मैं अपनी इच्छा से यहाँ आई हूं और मेरी इच्छा ही है कि मुझे बल में जीत कर तुम दिखाओ। अब देखिए